नमस्कार। एमपी में इस वक्त लड़ाई कोरोना संक्रमण को जीरो पर लाने की है। इसके लिए ही 31 मई तक सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के ही अलग अलग जिलों से जो खबरें और तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। जबलपुर की कृषि उपज मंडी से जो तस्वीर आई, वहां कुछ घंटों की ही ढील दी गई थी कोरोना कर्फ्यू में और भीड़ बेकाबू हो गई। तो ये तस्वीरें जो हैं वो ये बता रही हैं, संकट बढ़ा रही हैं और ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि जब कुछ घंटों की ढील में ये हालात हैं तो जब वाकई में रियायत दी जाएगी, जब ये कर्फ्यू खुलेगा, तब क्या हालात बनेंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में 2 घंटे के लिए मिली छूट का है यह नजारा। ढील, छूट, रियायत के मायने अगर ये हैं तो संक्रमण के माहौल में खतरनाक है ये तस्वीर। अभी तो जबलपुर में संक्रमण केवल काबू में आया है। उस समय में जबलपुर की कृषि उपज मंडी की ये तस्वीरें कोरोना को लाल कालीन बिछाकर न्योता दे रही हैं। इस बार फिर केसेस बढ़े थे। आपने देखा जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने कोई भी परवाह किए बिना फिर वैसे ही शुरू कर दिया था अपना रहन सहन, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर कोरोना के केस बढ़े और दुगनी रफ्तार से बढ़े। आपने देखा होगा 2 लाख तक संख्या गई थी पिछली बार। इस बार 4 लाख से अधिक केसेस पर डे हमारे देश में आए। फिर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया अलग अलग स्थानों पे। फिर आप देख रहे हैं कि कोरोना ठीक तरह से नियंत्रण में आ रहा है और अभी की ये स्थिति है, आप देख रहे होंगे कि कोरोना अब नियंत्रित स्थिति में है। अभी हम ये कह सकते हैं और यदि इसी तरह चलता रहा तो पूरी संभावना है कि हम लोग कोरोना को 2 या 3% की स्थिति में ले आएंगे। ये धीरे धीरे संक्रमण से संभल रहे सीधी जिले की तस्वीर है। सीधी जिले के बढ़ौरा के शिव मंदिर में जुटी ये भीड़ देखिए। लगातार हो रहे धार्मिक आयोजन और हैरत की बात ये कि जिले के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को ही इसकी खबर नहीं। मदद करे, समाज भी आगे आए कि इस चीज़ को अभी नहीं करना है। इस महीने 30 मई तक मना किया, 30 मई तक हम ना करें, आगे के महीनों में हम कर दें। बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं और हम अपने परिवार के लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। अगर हम इस तरह से हमने लोगों को बुलाया, आप किसी को अगर कोरोना है तो फिर सबको फैलता, अब किसकी जान खतरे में जाएगी कौन जानता। ये देखिए कोरोना के पॉलिटिकल वेरिएंट के लाने की तैयारी। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर हुई एफआईआर के विरोध में उज्जैन के फ्रीगंज में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कोरोना कर्फ्यू में 50 से ज्यादा लोग जुटे हैं, जिसमें संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी हैं। पूछा जाए इनसे सियासत जरूरी है कि संक्रमण को रोकना। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो कल एफआईआर दर्ज हुई है, उसके विरुद्ध में यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। जो भी लॉकडाउन के उल्लंघन की नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाएगी। नहीं, कोई परमिशन जारी नहीं की गई प्रशासन के द्वारा। अंबेडकर प्रतिमा के नीचे कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया गया है। जो एक्स सीएम साहब हैं अपने, उनके विरुद्ध एफआईआर हुई है। क्योंकि 144 लागू है जिले में, तो 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और जो लोग हैं उनके नाम नोट कर लिए गए हैं। मुख्य लोग और अन्य लोग सभी के खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये तब है कि अभी कर्फ्यू लगा है। सवाल ये है कि जब कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी तब क्या हालात बनेंगे। क्या इस बर्ताव के साथ कोरोना से लड़ाई को जीता जा सकता है? सियासी दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तक ये तरीका खड़े कर रहा है सवाल। संक्रमण को काबू करने के लिए कुछ जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। सीधी से हरीश द्विवेदी, उज्जैन से आनंद निगम, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं मेरे 2 सहयोगी, भोपाल से जितेंद्र शर्मा और सीधी से हरीश द्विवेदी। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लगातार आप इस तरह की रिपोर्ट्स लाते रहे और हम न्यूज़ 18 पर दिखाते रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू में भी किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं लोग। भोपाल वो शहर जहां अब इस वक्त भी 5% से ज्यादा है संक्रमण की दर। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि भोपाल के कौन से वो इलाके हैं जो अब भी संभल नहीं पा रहे हैं।
देखिए शेफाली जी, अगर बात करें तो अभी भोपाल में एक जो कोरोना की जो रफ्तार है कुछ हद तक कम हुई है, मगर जो लोग हैं वो अभी मानने को राजी नहीं है। अगर बात करें तो भोपाल का पुराना भोपाल है वो शामिल है, इसके अलावा कोलार और अवधपुरी के अलावा कुछ ग्रामीण इलाके हैं जो अभी कोरोना के लगातार वहां मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात सामने ये निकल कर आ रही है कि लोगों ने सोशल होना चालू कर दिया है, मगर डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग लगातार भीड़ में निकल रहे हैं और इस तरह से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि अब कुछ मामलों में कमी आई है, मगर लोग जिस तरह से अभी नए फंगस का इंतजार था वो भी आ चुका है और उसी की चपेट में भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों को सोचना होगा कि अभी भी डिस्टेंस का पालन करना होगा और आने वाला जो समय, क्योंकि 1 जून के बाद में कुछ जो है राहत दी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं और संक्रमण की दर बढ़ना जाए, इसे लेकर लोगों को और प्रशासन को सोचना होगा। बिल्कुल, बात हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन अब टर्म समझिए फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द है और इसके मुताबिक ही बर्ताव करना है। आपको रुक करेंगे सीधी से हमारे सहयोगी हरीश द्विवेदी जुड़े हुए हैं। हरीश, इस बार जो दूसरी लहर आई उसमें ज्यादा चपेट में आए छोटे जिले और ग्रामीण अंचल, लेकिन जिस तरह से सीधी की तस्वीरें अभी हमने देखी कि वहां पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कैसे प्रशासन की नाक के नीचे ये भीड़ जुट जाती है? बिल्कुल सिपाली, जिस तरह से तमाम जो प्रशासनिक महकमा है वो तमाम कवायद कर रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें और सामाजिक कार्यक्रम सहित जो तमाम जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां ऐसी स्थिति न बने। बावजूद इसके जो मंदिर का एक पूरा वाकया है, जहां एक शिव मंदिर है जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहां कई सामाजिक कार्यक्रम कल आयोजित किए गए थे, जहां तमाम बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ तक कि कई पंडित पुजारी सहित लोग, बहुत सारे लोग इस कोरोना काल में उन मौत के मुंह में समा चुके हैं। इसके बावजूद भी जो लोग हैं, जो लोगों को समझना चाहिए, वो कहीं न कहीं लापरवाही कर रहे हैं, जो उनपे खुद पे भारी भी पड़ रही है। सिपाही, हाँ, ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें हरीश, जो सीधी के लगे हुए ग्रामीण इलाके हैं, वहां किस तरह की जागरूकता है? वहां अब भी क्या लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं होता, जबकि दूसरी लहर में संक्रमण छोटे जिलों में भी भरपूर पहुंचा और गांव को भी शिकार बनाया है इस संक्रमण ने? बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ जो ग्रामीण इलाकों की हालात की अगर बात करूं तो जो सिहावल और मझौली, कुसमी और रामपुर, नैकिन तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ लोगों में कहीं न कहीं से भय तो नहीं है कि कोरोना जैसे कोई हालात हैं। चूंकि सिहावल में तो स्थिति जो है तो जिले भर में सबसे अधिक कोरोना के संक्रमित मरीज मिले थे और वहाँ के कई सारे लोग जो हैं तो कोरोना से उनकी मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको समझना चाहिए कि कोरोना है, कोरोना संक्रमण गया नहीं है, उसका जो भय है, तो तमाम यानी थोड़ी सी भी अगर छूट दी जाए तो उस पर तो लोग तमाम जो कोरोना गाइडलाइन के हैं उसका उल्लंघन तो करते ही हैं। साथ ही जो चोरी छुपे जैसे जो सामाजिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे गांव के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में, तो वहां भी तमाम जो कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जो तमाम गाइडलाइन है उसका सभी नियम कायदों का दरकिनार कर और अपना जो कार्यक्रम है उसको आयोजित किया जाता है। हालांकि जो कई ग्रामीण इलाके तो ऐसे भी हैं जहां वैक्सीनेशन को लेकर भी अफवाह उड़ रही हैं, लोग अब वैक्सीन तक लगवाने को तैयार नहीं हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग सहित जो मास्क लगाए रखना है और घरों में रहना है, तो कई जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं तो चूंकि जहां तक पुलिस या प्रशासन की जो पहुंच से बाहर है, तो वहां ऐसे यानी कुछ माहौल ही नहीं है कि जैसे यहाँ लॉकडाउन लगा हो या कोरोना कर्फ्यू लगा हो। तो इस तरह के कोई भी माहौल निकल के या दिखने के सामने नहीं आ रहे हैं। लोग उसी तरीके से, जिस तरीके से पहले अपना जीवन यापन करते थे, उसी तौर तरीके से आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी, हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको लोग बिल्कुल चलन में ले आए। रुक करेंगे भोपाल से, जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, भोपाल में ये देखने में आया कि जो फर्स्ट वेव थी उसने पुराने शहर पर बहुत असर दिखाया और जो सेकेंड वेव की एंट्री हुई वो नए शहर से हुई थी, लेकिन आज की अगर बात करें, इस वक्त की बात करें जब कोरोना कर्फ्यू है और सख्ती की जा रही है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, तब भी लोग क्या सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहे? क्या वजह है कि डीआईजी और कलेक्टर को सड़क पर उतरना पड़ रहा है लोगों को घरों के भीतर करने के लिए?
देखिए शेफाली जी, अगर बात करें तो भोपाल में इस बार बैरिकेडिंग कर दी गई है। मुख्य जो रोड है, मुख्य सड़क है, वहां पर बैरिकेड कर दी गए, मगर जो अंदर की कॉलोनियां हैं वहां पर लोग बड़ी संख्या में बाजार खोल रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। तो इसके चलते जब डीआईजी और कलेक्टर सड़कों पर उतर रहे हैं, अनाउंसमेंट करके लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, बावजूद उसके लोग मान नहीं रहे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ लगाकर दुकानों पर जमा हो रहे हैं। कई लोगों पर कार्रवाई की गई है, मगर ये आने वाला जो समय है चिंता की लकीर प्रशासन के सामने खींच रहा है, क्योंकि अभी भी कई मामले हैं जो भोपाल से निकल कर आ रहे हैं। और अगर बात करें तो ब्लैक फंगस के भी मरीज सामने आए हैं, तो इसको लेकर प्रशासन अब कहीं न कहीं ध्यान दे रहा है और सख्ती बरतने पर तैयार हो रहा है। मगर भोपाल के जो लोग हैं वो अभी मानने को तैयार नहीं है और लगातार बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। जी जितेंद्र, दोबारा आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से वो इलाके हैं जो जिला प्रशासन के लिए संकट बन गए हैं? भोपाल के ग्रामीण इलाकों के वो कौन से हिस्से हैं और शहरी इलाकों के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है और इस दूसरी लहर के बावजूद भी लोग गंभीर नहीं हुए कोरोना को लेकर? भोपाल को 4 हिस्सों में बांटा गया है। अगर बात करें तो बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोलार का जो पुराना हिस्सा है उसका भोपाल से कट ऑफ हो चुका है, तो कोलार के आगे के जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे वो चिचली बैरागढ़ हो चाहे अन्य इलाके हों, वहाँ का जो ग्रामीण है बाजार खोल रहा है, यहाँ से सब्जियां भी वो लोगों के पास मुहैया करा रहा है। और इसी तरह से करोद इलाका है, वहाँ पर भोपाल की सबसे बड़ी सब्जी मंडी देर रात तक गुलजार रहती है, लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा रहती है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। इसी तरह से अवधपुरी का इलाका है, उसके आसपास के खजूरी गांव में भी बड़ी संख्या में लोग डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रामीणों तक प्रशासन की पहुंच नहीं पहुंच पा रही है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते लोगों को कोरोना का डर भय अभी नहीं नजर आ रहा है। और वैसा ही गांधीनगर के इलाके का हाल है। यहाँ पर तो लोग नाइट क्लब भी ओपन कर रहे हैं और हुक्का बार भी ओपन कर रहे हैं, साथ ही स्नूकर पूल पार्टी भी कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि प्रशासन का जो अभी तक नियम कानून की जो बात कर रहे हैं वो पहुंची नहीं है लोगों तक, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना नियमों का पालन करने से अभी बाज आ रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, रुक करेंगे। उज्जैन से आनंद निगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, पिछली वेव जो थी उसमें जो मुश्किलें बढ़ी उसमें राजनीतिक दलों की बहुत अहम भूमिका रही थी। जिस तरह से भीड़ जुटती रही, आयोजन होते रहे, और एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी उज्जैन से जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से वहां प्रदर्शन हुआ, 50 के करीब लोगों की भीड़ जुटी, ये कितना बड़ा संकट बन जाएगा उज्जैन के लिए, ये जो सियासी दलों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए मजमा सजाया था? बिल्कुल शेफाली जी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो इस समय सियासत चमका रहे हैं ये बिल्कुल भी किसी भी सूरत में इसको सही नहीं कहा जाएगा। चूंकि कोरोना महामारी का ये दूसरी लहर है और इस लहर में सभी जानते हैं कि ये कितनी खतरनाक साबित हुई है, कितने लोगों ने अपने पूरा परिवार जो है बिछड़ गया है, पूरा परिवार के परिवार तबाह हो गया है। और ऐसे में भी जो सियासतदार हैं वे अपनी सियासत चमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही कल जिस तरह से फुटेज सामने आए थे, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जो उन पर एफआईआर हुई उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि जो अगर प्रदर्शन की अगर आप देखें तो 50 से 60 लोग वहां पर एक ही जगह पर इकट्ठा थे, और आप देखेंगे तो कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ना सिर्फ मास्क भी नहीं लगाया हुआ था और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, जो बिल्कुल पास पास बैठे थे। हालांकि जो जिस तरह से दिखाई दे रहा था, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सियासतदार अपनी यहाँ पर सियासत चमका रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी इस बात का डर नहीं है कि वो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की और अपने परिवार की जान को भी वो खतरे में डाल रहे हैं। फिलहाल जो है इस जो धरने के बाद जो उज्जैन कलेक्टर ने जरूर कहा है कि 12 लोगों के खिलाफ मामला जरूर दर्ज कर लिया है, 188 में यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है, और उन्होंने कहा है कि आगे इस तरह की जो है धरना प्रदर्शन न हो, इसके लिए भी जो है सियासतदारों को समझाई दी जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं भोपाल से। जितेंद्र, भोपाल शहर में जो विश्राम घाट की तस्वीरें, चिताओं की तस्वीरें जो थी वो वायरल हुई, और वो एक खामियाजा भुगता लोगों ने देखा तस्वीरों के जरिए। और अब जिस तरीके से राजनीतिक दल भी सक्रिय हो रहे हैं, सियासत तेज हो रही है, जैसे ही संक्रमण काबू में आ रहा है, तो अब खतरा ये भी है कि फिर धरने प्रदर्शन या उस तरह की भीड़ न जुटने लगे। सवाल आपसे मेरा ये भी है कि राजनीतिक दलों ने बड़ा जिम्मा उठाया था कि लोगों की सेवा का जिम्मा, लोगों की समझाइश का जिम्मा, वो कहीं आपको माहौल में दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे हो लोगों को समझाने के लिए?
बिल्कुल शेफाली जी, इस बार ये साफ तौर पर नजर नहीं आया कि कोई राजनीतिक दल ने आकर पहल की हो कि लोगों को समझाइश दी हो। जाहिर सी बात है, लोग अभी भी मानने को राजी नहीं है। वो अपने हिसाब से वो बाहर निकल रहे हैं, बाजार से शॉपिंग भी कर रहे हैं, दुकानें भी खुली है, चोरी छुपे भोपाल शहर में हर चीज मुहैया हो रही है। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक दल इस बार पूरी तरह से कोरोना से कंधी काटकर अलग हो चुका है। और अगर बात करें तो कुछ समाज सेवी लोग हैं जो लोगों को खाना बांटने निकलते हैं, मगर उस दौरान भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते और लोगों को भीड़ जमा कर कर एक के एक वो खाना वितरित करते हैं। तो कह सकते हैं कि लोगों में अभी काफी जागरूकता की कमी है, जिसके चलते मामले कम तो हो रहे हैं, मगर किसी तरह से फिर से दोबारा कोरोना के मामले बढ़ ना जाए, इसका एक डर बना हुआ है। और संकट ये भी है जितेंद्र इसके साथ साथ कि अब जैसे जैसे सियासी घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, फिक्र ये बढ़ रही है, जैसी उज्जैन से तस्वीर आई कि वहां पर कांग्रेसी धरने पर बैठ गए, भोपाल में भी ज्ञापन देने पहुंच रहे हैं, पुतले दहन के आयोजन हो रहे हैं। तो अब इस पर भी बहुत फोकस रखना होगा। जिला प्रशासन की चिंता, राजनीतिक दल के ये आयोजन भी बढ़ाएंगे। साफ तौर पर आपने सही बात कही। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान राजनीतिक कार्यक्रम होते रहे हैं, चाहे वो आम सभा की बात हो, चाहे श्रद्धांजलि सभा की बात हो, या ज्ञापन या किसी तरह का धरना प्रदर्शन, ये राजनीतिक स्टंट होते रहे, मगर सामाजिक जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे हैं। और राजनेताओं को इस बार लोगों को समझाइश देनी थी, जबकि वो खुद इस चीज का अमल नहीं कर पाए और बड़ी संख्या में थाने पहुंच रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना के दो अलग अलग नियम है, एक आम जनता के लिए अलग नियम है और एक राजनेताओं के लिए अलग नियम है। बिल्कुल, रुक करेंगे। हरीश हमारे साथ सीधी से जुड़े हुए हैं। हरीश, आपने वैक्सीनेशन की भी बात की थी, बहुत बड़ा हथियार है कोरोना की इस लड़ाई में, और दूसरी तरफ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इस संकट के समय में हमें जैसा बर्ताव रखना है सुरक्षा के लिहाज से, ऐसे में वहां सामाजिक संगठन या धार्मिक गुरु, वो लोग किसी भूमिका में आए हैं लोगों को समझाइश देने के लिए कि उन्हें अब जब तक ये महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक किस तरह से बर्ताव करना है? हरीश जी बिल्कुल शिफाली जी, जिस तरीके से जो सीधी में पंडित पुरोहित सहित जो तमाम जो सामाजिक कार्यक्रम या राजनीतिक स्ट्रेंथ की बात करूं, नेताओं की बात करूं, तो जिस तरीके से अपना यानी कहना चाहिए कि चाहे खाद्यान्न बांटे या तमाम जो सारी चीजें छोटी थोड़ी बहुत जो दे रहे हैं, तो सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित रहता है। और उस दौरान भी जैसे जो सोशल डिस्टेंसिंग है या दूरियां बना के रखना है, सामाजिक दूरी, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तक राजनीतिक दलों द्वारा ना तो वैक्सीनेशन को लेकर कोई बड़ा वो किया गया है कि जिससे लोग प्रभावित हों, वैक्सीन लगवाएं। तो अगर नेताओं की बात अगर छोड़ दी जाए तो जितने भी कार्यकर्ता हैं तो वो तमाम सिर्फ फोटो सेशन तक ही सीमित रह गए हैं। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो यहाँ कोरोना ने जो सीधी में जो हालात बिगाड़ के रखी थी, उसकी वजह से कई पंडित पुरोहित भी इस कोरोना काल में उनकी मौत हो चुकी है। कई ऐसे उदाहरण हैं जी कि जिसमें कि एक शिव मंदिर है जो महुआर के सिहावल में ही स्थित है, वहाँ का एक जो पुजारी थे, उनके एक बाहर एक दुकान संचालित करते थे, प्रसाद की दुकान संचालित करते थे, पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिससे उनकी भी मौत हो चुकी है। तो लोग जो अंधविश्वास में अभी भी जो पल रहे हैं कि जैसे भगवान के दरबार में जाने से या किसी दरगाह में जाने से कोरोना जैसे संक्रमण मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे हालात नहीं है। कई ऐसे पंडित पुरोहित भी हैं जो सामाजिक कार्यक्रम सहित शादी ब्याह के कार्यक्रम कराए थे, उनकी मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके जो लोग हैं तो अभी संभल नहीं रहे हैं। और प्रशासन जो है तो जिला प्रशासन लगातार शहरी क्षेत्रों में तो अपनी पैनी नजर बना के रखा है, वहाँ एक बड़ी कसावट करके रखा है, लेकिन ग्रामीण अंचलों तक वो सारी आवाज प्रशासन की नहीं पहुंच पा रही है। उसी का नतीजा है कि चोरी छुपे सीधी जिले में तमाम सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और लोग हैं कि मान नहीं रहे। जी बिल्कुल, हमारे साथ आनंद निगम उज्जैन से जुड़े हुए हैं। आनंद, इंदौर से लगा हुआ सटा हुआ है उज्जैन, और संक्रमण चाहे फिर पहली लहर का हो या दूसरी लहर का, जो प्रमुख शहर हैं जहां संक्रमण ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ी उनमें उज्जैन भी शामिल है। अब जब धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू खुलेगा तो जैसा व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर एक जोक चल रहा है कि जितना इंतजार आम लोगों को है बाजार खुलने का, उतना ही इंतजार कोरोना को भी है कि ये बाजार कब खुलता है। तो ऐसे में क्या देख पा रहे हैं आप अपने शहर में कि लोग जब ये खुलेगा, जब छूट मिलेगी, तब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में ही बाहर आएंगे? आनंद
बिल्कुल शेफाली जी, देखिए अगर शहर की बात करें तो महाकाल की नगरी है उज्जैन, और ऐसे में बड़ी संख्या में धार्मिक और श्रद्धालु जो लोग हैं दूर दूर से इस शहर में पहुंचते हैं। हालांकि उन लोगों को महाकाल मंदिर में दर्शन करने का कब मौका मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर अभी 1 जून की बात करें तो उज्जैन कलेक्टर साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब जो है संक्रमण की दर 5% से कम हो रही है, और ऐसे में जब संक्रमण की दर कम होना शुरू हुई है तो 1 तारीख से संभवतः कुछ चीजों की यहाँ पर छूट मिल सकती है। लेकिन उज्जैन शहर की बात करें तो लोग अब समझने लगे हैं, लोग ये समझने लगे हैं कि जो दूसरी लहर में जिस तरह से लोग चपेट में आए थे, जिस तरह से लोगों ने अपनों को खोया है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों में जागरूकता जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे भी लोग कम नहीं है जो इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं और लगातार लापरवाही करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जरूर अब प्रशासन को ये जरूर सोचना होगा, उनसे सख्ती से निपटना होगा। जब अगर 1 जून को अगर शहर खुलता है तो उसके बाद भी कोविड के जो नियम है उनको पालन करवाने होंगे, फिर चाहे भले ही सख्ती से करवाना पड़े, लेकिन नियमों को पालन करवाना जरूरी है। और ये प्रशासन का जिम्मा है कि वो किस तरह से लोगों को नियमों का पालन कराते हैं। फिलहाल जो है 1 जून से शहर संभवतः कुछ न कुछ यहाँ पर खुलने की तैयारी चल रही है, ऐसा हमारे सूत्र भी कह रहे हैं, और जो जनप्रतिनिधि है वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि 1 जून से शुरुआत इसकी होगी खुलने की। लेकिन साफ तौर पे यही है कि अगर संक्रमण अभी गया नहीं है, वो अभी शहर में है, वो देश में है और दुनिया में भी है, उसको लेकर जरूर जागरूकता आम लोगों को रखना होगी, ताकि ये जो पुरानी स्थिति जो दूसरी लहर की बनी थी वो उस तरह की लहर की स्थिति फिर से ना बन जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं भोपाल से। जितेंद्र, आज भी भोपाल का जो कोलार इलाका है वहां की तस्वीरें आई कि किस तरह से जो आवारा लोग घूम रहे थे कर्फ्यू के दौरान, उन्हें पनिश किया पुलिस ने। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि भोपाल की इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो बर्ताव लोगों का दिखाई दिया, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जब रियायत मिलेगी, जब धीरे धीरे खुलेगा शहर, तब लोग उसी अनुशासन के साथ बाहर निकलेंगे? बिल्कुल शेफाली जी, भोपाल वासियों से ये उम्मीद करना बेमानी होगी, क्योंकि भोपाल के लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं और लगातार उन्हें समझाइश दी जा रही है कि वो नियमों के तहत बंधे रहें। मगर लगातार बाजार खुल रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ रही है, मगर वो प्रशासन की बात मानने को मजबूर नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इसी के चलते कलेक्टर डीआईजी को गलियों में जाना पड़ रहा है, अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है, लोगों को कार्रवाई करना पड़ रही है, मगर भोपाली जो लोग हैं वो मानने को राजी नहीं है। पुराने भोपाल में इस बार ज्यादा संक्रमण की दर नहीं है, मगर वहां पर बाजारें खुली हैं और वो वहां जब बाजार खोलते हैं तो पूरे भोपाल के लोग वहां इकट्ठे होते हैं और फिर कोरोना स्प्रेड होता है। हालांकि भोपाल को 3 हिस्सों में बांटने की बात कही है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। अब देखने वाली बात है कि ये जब रेड जोन जो हो जाएगा वहां लोगों को जाने से कैसे रोक पाएंगे, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, रुक करेंगे। हरीश हमारे साथ सीधी से जुड़े हुए हैं। हरीश, जो छोटे जिले हैं वहां पर चुनौतियां 2 तरह की हैं। स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत करना है तीसरी लहर के पहले, और साथ साथ अब लोगों को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जागरूकता उतनी नहीं पहुंच पाती है ग्रामीण इलाकों तक, तो वहां क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप कि अगर जब कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खुलेगा उसके बाद वहां किस तरह से, अभी ये कर्फ्यू के दौरान का जो बर्ताव है वो बहुत कुछ संकेत दे देता है कि कर्फ्यू खुलने के बाद लोगों का रवैया किस तरह का होगा। हरीश? बिल्कुल शिफाली, जिस तरीके से अभी जो यहाँ का रवैया जो पूरी तरह से चल रहा है, अगर यही रवैया लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर यही स्थिति रही तो जाहिर सी बात है कि कोरोना का संक्रमण जो है तो कहीं गया नहीं है और बड़े पैमाने पे फैलेगा जिस तरीके से अभी फैला हुआ था। इसके साथ साथ ही सीधी में ब्लैक फंगस भी पहुंच चुका है, जिसमें 2 लोगों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं तो उनको अब समझने की जरूरत यह है कि हमारे शहर में अगर हम घरों से बाहर निकल रहे हैं तो जो हमारी कोरोना गाइडलाइन है उसके हम तमाम पालन करें, जिससे हम सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। लेकिन इसके लिए खुद लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन एक बड़े स्तर पे हर तरह से पहुंचाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन एक ग्रामीण अंचल पे, दूरस्थ अंचल पे बैठे लोगों तक वह जानकारी, वह जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है। उसी का खामियाजा है कि लोग अभी कोरोना संक्रमण को बहुत हल्के से ले रहे हैं और जिस तरीके से चोरी पे सामाजिक कार्यक्रम सहित तमाम जो आयोजन कर रहे हैं, तो बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही अगर लॉकडाउन खुलता है या 1 जून से अगर स्थिति सामान्य होती है
कुछ उस हिस्से पे अगर छूट मिलती है या कुछ सामान्य कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति पे लोगों को तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करके करना चाहिए और बाहर निकलें उस टाइम उस दौरान भी तमाम जो सारी कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें, जिससे अपने को सुरक्षित रख सकें। ये बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों को समझना होगा और ये प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी तय करना होगा कि घरों से अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो तमाम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जिससे लोग और जिले के वासी सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल, हमारे साथ उज्जैन से आनंद निगम जुड़े हुए हैं। आनंद, अभी काबू में लाने की कोशिश है कोरोना को, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। उज्जैन शहर की अगर बात करें, आस्था की नगरी, धार्मिक नगरी, ऐसे में जो धर्म गुरु हैं उनकी भी बहुत अहम भूमिका हो जाती है। अगर वो लोगों से अपील करते हैं, अगर वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं तो लोगों में एक संदेश जाता है। इस तरह का माहौल वहां कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि धर्म गुरु जो हैं वो कोरोना से लड़ाई में एक एम्स्टर बनकर, एक प्रतिनिधि बनकर सामने आए हो। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया शेफाली जी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 12 अप्रैल के बाद धीरे धीरे शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू में यहाँ पर तब्दील करने की लगातार जो है प्रशासन प्रयास कर रहा था। इस बीच कई बार देखा गया कि महाकाल मंदिर सहित मस्जिद और गुरुद्वारे सहित गिरजाघरों को यहाँ पर बंद करने की कवायद भी शुरू हो गई थी। इस बीच कुछ लोग इसको लेकर विवाद जरूर खड़ा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सभी तमाम जो चारों धर्म के धर्मगुरु हैं वे आगे आए। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने अपने यहाँ पर बयान जारी किए, लोगों से अपील की कि वे जो है घर में बैठकर पूजा पाठ करें, घर में बैठ के इबादत करें, ताकि जो संक्रमण है उसको रोका जाए। तो ये सबसे अच्छी बात इस शहर में, धार्मिक शहर में देखने को मिली कि चारों धर्म के लोग साथ में आए और अब यही माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी ये सभी जो चारों धर्म के जो धर्मगुरु हैं वे आगे आएंगे, चूंकि धार्मिक शहर है और ऐसे में इस शहर की अपनी एक मान्यता है। यहाँ पे लोग धार्मिक मान्यताओं को लेकर काफी पूजा पाठ करते हैं और ऐसे में कई लोग जो छोटे में अगर यहाँ पर त्योहार आते हैं तो उनको लेकर भी ज्यादा उत्साह के साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन लोगों ने उन धर्मगुरुओं की बात को माना और घर में रहकर ही उन्होंने सारी पूजा पाठ की है। ऐसे में अब क्योंकि 1 तारीख से जब खुलने की बात कही जा रही है तो जरूर ये जो धर्मगुरु आगे आएंगे और लोग अब इनकी बात भी मानेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया उज्जैन से आनंद निगम, आपका जुड़ने के लिए। भोपाल से जितेंद्र शर्मा और सीधी से हरीश द्विवेदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब धीरे धीरे ये कोरोना कर्फ्यू खुलेगा तब लोगों का बर्ताव कैसा रहता है। जरूरी ये है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो अनुशासन है इस महामारी के दौरान जो रहना चाहिए उसका पालन करें आप, तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहलवान जैसी